नमस्ते है, मोस्ट वेलकम है, शुभ संध्या है, शुभ रात्रि है। क्योंकि रात को अभी 8:30 के आसपास हो रहे हैं तो शुभ रात्रि भी है। और मेरे छोटे से ब्लॉग में आप सभी का, मैं ऑल यूट्यूब फैमिली और जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ से भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद का विशेष आवश्यकता है। तो आप सब प्लीज़ इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। ये मेरे टेबल टॉक का ब्लॉग होता है, छोटा सा, तो समर्पित है आप लोग के लिए। तो और बताएं आप सब कैसे हैं। तो इसमें तो मैं एकदम जो है एकदम रिलैक्स होकर बैठती हूँ, तब मैं आपसे बातें करती हूँ। तो फ़िलहाल तो एकदम रिलैक्स हूँ। मेरे जो 5 और 7 के लाइव होते हैं वो मैंने फिनिश कर लिया है। और इसके बाद मैं 8 तक लाइव करती थी पहले, तो अब मैं 10 दिनों से करीब करीब नहीं वो लाइव कर रही हूँ। अब मैं 5 से 7 ही सिर्फ करती हूँ। और रात को जो 10 बजे वाली लाइव चलती है वो चल रही है अभी। तो अब मेरी 10 बजे की लाइव है। अभी 8:30 के आसपास, 8:45 के आसपास हो रहे हैं, 8:45 के आसपास अभी समय हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम शांत मन से आप सबके पास आई हूँ बात करने के लिए। और काफ़ी खुशी होता है जब आप सबके साथ में टेबल टॉक पे बातें करती हूँ। तो यही है कि हर रोज़ की कुछ अपनी जो है विचार जो है रखना है हमें अपना। जैसा कि मैंने हमेशा के लिए सोच रखा है कि मैं टेबल टॉक पे जब भी आऊँगी तो अपने विचार रखूँगी। तो अभी तक के यूट्यूब का सफ़र 18 से 19 महीने के बीच में चल रहा है, तो मैं 18 ही बोलती हूँ। 18 महीने पूरे कर लिए कंप्लीट हमने, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से, बालाजी की कृपा से, विशेष कृपा से, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से। तो मेरा चैनल आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि मोनेटाइज हो गया है लक्ष्मी पूजा की रात में, तो आप सभी के आशीर्वाद से हुआ है। और तो मैं चाहूँगी कि ये आशीर्वाद हमेशा आप बनाए रखें और मुझे बालाजी का आशीर्वाद और आप सबका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं छोटा सा बिहार के बारे में बताना चाहती हूँ, छोटी छोटी बातें जो मैं अपनी चर्चा में आज करूँगी। और मैं अपने चैनल के विषय में भी बातें करूँगी, अपने दोस्तों के बारे में भी बातें करूँगी, और अपना जो योगदान है यूट्यूब में, जो मेरा सफ़र है उसके बारे में भी बातें करूँगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ कि बिहार में चुनाव चल रहा है, और बिहार में चुनाव चल रहा है और मैं बाढ़ की हूँ। मेरा जो बिहार में घर है, दादा घर है, वो बाढ़ में है। तो ये पटना ज़िला में ही ये पड़ता है बाढ़। और हमारे पिता जो हैं राजनीति में करीब 60 से ऊपर सालों से भी हैं। जब उनकी उम्र करीब 15-16 साल की थी तभी से वो जो है राजनीति में कूद पड़े थे। और वो जो है अपना राजनीतिक करियर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर बनाया। और करियर क्या कहेंगे, उसको सेवा कहेंगे। हम लोग उसको करियर बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, उचित शब्द नहीं है। तो इसमें कोई करियर नहीं होता, ये तो सेवा होता है, साक्षात सेवा होता है। लेकिन अब इसको लोग करियर के रूप में ही देखते हैं, तो ये शब्द भी अब जुट चुका है, राजनीतिक करियर का सफ़र। तो ऐसा है कि ये जो सेवा करते रहे वो तो बाढ़ से ही किए, क्योंकि उनका बाढ़ में ही घर है, हमारे बाबा घर बाढ़ है। तो बाढ़ में इतना क्राइम हो रहा है, बाढ़ से आतंक फैला हुआ है पूरा। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे सभी लोग, सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रहा है। बिहार से मोकामा से जो अनंत सिंह हैं, उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सारी चर्चाएं जो है आप सबके साथ है और चल रहा है। और सभी लोग मिलकर यहाँ जातिवाद की राजनीति चलती है, और यहाँ सभी लोग बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं बिहार में। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो लोग अपने जात पात को वोट दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आने वाला जो भविष्य है, बिहार का भविष्य, हमारे बच्चे जो हैं उनका भविष्य को ख़राब किया जा रहा है। और सभी दल मिल करके जो है अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और अपना अपना जो है बड़ा दल बनाना चाहते हैं, और बिहार में जो है बिहार पे कब्जा करना चाहते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक जो आप लोग की अभिलाषा है नहीं पूरी होनी चाहिए। और ये सब जो है जन आंदोलन के द्वारा इसको बदला जा सकता है। तो जन आंदोलन जो है प्रशांत किशोर के द्वारा शुरू किया गया है चंपारण से, और ये चल रहा है बिहार में। और इस चुनाव में जो है पता चलेगा कि प्रशांत किशोर ने जो इतनी लगन और मेहनत से
आपने जो सफ़र किया है सेवा का तय, तो उसमें क्या इस बार जनता क्या मन बनाई है, तो ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और जैसा कि बिहार में अभी जो है मोकामा में जो घटना हुआ है, वो पूरे बिहार में जो है वो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पे मर्डर होता है चुनाव में, पहले तो यहाँ बूथ को कैप्चर किया जाता था, और आज भी जो है कुछ इलाकों में जो है कि उपद्रित जो उपद्र करते हैं उनको टिकट दिया गया है, और क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल को टिकट दिया गया है। सभी पार्टी में क्रिमिनल हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी में, सभी पार्टी में क्रिमिनल है। आरजेडी से निकलते हैं तो जेडीयू में जाते हैं, जेडीयू से निकलते हैं तो भाजपा में जाते हैं, भाजपा से जाते हैं तो कहीं और जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है, इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, इन सब का चलता रहता है। और सभी दल अपना जो है कैंडिडेट को मजबूत करने के लिए, अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी में जो है संख्या बढ़ाने के लिए क्रिमिनलों को टिकट दे देते हैं। और यहाँ टिकट जो है पैसे पर भी बिकता है बिहार में, तो बिहार में पैसे पर टिकट दे देते हैं लोग, पार्टी वाले लोग जो हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि टिकट का जो है, आजकल टिकट जो है, जो जितने भी क्रिमिनल हैं और जितने भी पैसे वाले हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको टिकट दिया जाता है। जो एक सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, एक सेवा करने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। वो सेवा करते 15 साल से 10 साल से महिला लोग, बाढ़ में कई महिला ऐसी है जो 15 साल से सेवा कर रही हैं, अनगिनत महिलाएं हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। बाढ़ में 3-4 ऐसी महिलाएं हैं जो पूरा लगन से सेवा की, उनको टिकट नहीं दिया गया, ये गलत बात है। उनको टिकट मिलना चाहिए था, और जाति पर कोई टिकट नहीं किसी को मिलना चाहिए था, उनके काम पर उनको टिकट मिलना चाहिए था। सो उनको टिकट नहीं मिला, और एक क्रिमिनल को टिकट दिया गया है आरजेडी से, तो ये गलत बात है। आरजेडी ने जो जिसको टिकट दिया है, तो ये बिल्कुल उनका निर्णय जो है गलत है। तेजस्वी जी का ये निर्णय गलत है। और देखिए क्या हो रहा है मोकामा से लेके बाढ़ तक में। तो हमारे पिता जब थे, हमारे पिता जब चुनाव लड़ते थे, अब तो हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन हमारे पिता ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि ज़्यादा मैं बैठ सकूँ, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया, नहीं लड़े पापा चुनाव। तो कोई नहीं, कोई बात नहीं है, वो जाते रहते हैं क्षेत्र में। लेकिन बहुत दुख लगता है कि हमारे पिता जब चुनाव लड़ते थे तो ऐसी स्थिति नहीं थी, और बहुत ही बाढ़ में लोग वो रहते थे, कोई क्राइम करने से डरते थे, क्योंकि बहुत एक्शन लेते थे हमारे पापा। तो आज जो है कि ये स्थिति हो रही है बाढ़ की, कि मतलब कि एकदम जो है कि उसको क्या बोलते हैं, कैसे बोले, कैसे बताएं आपको, कि एकदम जो है कि वो हो गए हैं बाढ़ के लोग। कोई भी जो एक पार्टी को टिकट मिलना चाहिए था, जो सेवा करता था, एक अच्छे व्यक्ति भी आए थे, एक भैया भी थे जिनको टिकट कांग्रेस से मिला था पिछले बार, और जो है बहुत अच्छा, वो बढ़िया इंसान है, बढ़िया भले आदमी हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। ये आरजेडी का मंशा था और आरजेडी की नीति थी, जिसके कारण एक क्रिमिनल को टिकट मिला है वहाँ से, बाढ़ से। और ये काफ़ी गलत काम किया है तेजस्वी जी ने। और मैं तेजस्वी जी से बोलना चाहूँगी कि आपने क्रिमिनलों को टिकट देकर ठीक नहीं किया है। आने वाले दिनों में ये आपको भी बताएंगे कि वो कौन है, और तब आपको समझ में आएगा कि आपने किसको टिकट दिया है। तो आपने अपनी पार्टी की संख्या बढ़ाने के लिए ये काम किया है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो नहीं चुनाव जीत रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। तो भोटकटवा के रूप में वो बने हुए हैं, जितना तो उनको है नहीं। और ये जो है, कभी भी बाढ़ की जनता बहुत ही सजग है और सचेत है और बहुत ही समझदार है, कभी भी क्रिमिनल को नहीं जीतने देगी। तो बिल्कुल जो है, मैं बाढ़ की बेटी हूँ और मेरा घर बाढ़ है, तो इसलिए मैं निवेदन करूँगी बाढ़ के सभी लोगों से कि जो बाढ़ से जो क्रिमिनल खड़े हुए हैं, उनको जो है निश्चित रूप से आप लोग इस बार हराने का काम कीजिएगा। और जो सच्चे और अच्छे व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी दल और किसी पार्टी से हैं, तो उनको जो है जीत निश्चित कीजिए आप। यही मेरा निवेदन है छोटा सा आपसे, आप सबसे, बाढ़ के लोगों से।
और इसके बाद मैं अपने चैनल पर आती हूँ। मैं तो अपना चैनल पर जो है शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ, और जो है मेरा संगीत का चैनल है। तो आप सब एंजॉय करते हैं लाइव में भी और ऐसे भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर संगीत को एंजॉय करने के लिए। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लवली कमेंट कीजिए। हमारे छोटे छोटे ब्लॉग जो है आप देखा कीजिए। और हमने क्या सोच कर रखा है, क्या सोच के हम यूट्यूब पर हैं, क्या सोच के हम अपना सफ़र तय किए हैं, ये तो मैंने कई टेबल टॉक के ज़रिए बताने की कोशिश की है, और शायद कई लोगों ने देखा भी है। और जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरे पुराने टेबल टॉक को ज़रूर देखें। तो भविष्य में आने वाला भविष्य मेरा जो है, जो कहते हैं कि बच्चों का भविष्य, तो मेरा जो भविष्य मैं अभी अपने आप को नहीं समझती कि मेरा सफ़र ख़त्म हो गया है अभी काम करने का। तो अभी तो मेरी शुरुआत हुई है। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई वो नहीं है कि इतने भी छोटे नहीं हैं कि बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन हाँ मेरे सबसे छोटा बेटा मेरा 9 साल का है, मेरी सबसे बड़ी बेटी 18 साल की है, और मेरी छोटी बेटी 13 साल की है। तो ऐसे मेरे 3 बच्चे हैं, सभी लोग जानते हैं। 2 बेटियां हैं प्यारी प्यारी शिवाला जी के पास, और एक मेरा प्यारा सा बेटा है जो मेरा कैमरामैन बना रहता है। आप सभी लोग जानते हैं, माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो वो मुझे इस सफ़र में मेरा बहुत सहयोग करते हैं। बालाजी टचवुड उनको नज़र ना लगे मेरे तीनों बच्चों को, सदा उनकी लंबी उम्र हो और उनके भविष्य को भगवान सुरक्षित रखे बालाजी। और उनके हवाले मैंने अपने बच्चों को कर रखा है। हमारी दोनों बेटियां हॉस्टल में रहती हैं, एक बेंगलोर में रहती हैं, एक राजस्थान में रहती हैं। तो भी चली गई हैं छुट्टियां ख़त्म करके। तो मैं बिल्कुल खाली रहती हूँ घर में, और मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो इसी बीच मेरे को सडनली जो है 2 साल के पहले की मैं बात बता रही हूँ, मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला कि हम ये कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने बारे में और जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग यूट्यूब में भविष्य अपना बना रहे हैं और बनाए हैं, और बहुत लोगों ने अपना परिचय बनाया है अपने काम के बल पर। तो मैं भी अपना परिचय अपने काम के बल पर बनाना चाहती हूँ, और इसमें आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से आप सहयोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी परिवार हैं यूट्यूब पे, उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अगेन फिर, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे एक छोटा सा ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, और लवली सा कमेंट कीजिएगा कि और आप क्या जानना चाहते हैं हमारे बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, जय बालाजी, लव यू गाइस।